हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS विद जिंदल। सो अभी रीनेट का एग्ज़ाम हो चुका है 21 जून को। हम लोग जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको बहुत ही पंजाब के कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो चुकी है, क्योंकि सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी है। बच्चों को काफ़ियों को ये नहीं पता है कि कितनी सीट्स अवेलेबल है पंजाब में, प्राइवेट कॉलेजेस में, एम्स में, एसिक कोटा में और जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कितनी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, पहले कितनी थी और अब कितनी हो चुकी हैं, और आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस हैं। उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेन फोकस हमारा सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे रहेगा। एंड पे हम लोग प्रेफरेंस ऑर्डर पे भी डिस्कस करेंगे कि आपको प्रेफरेंसेस कौन कौन सी भरनी है, कैसे भरनी है। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हमारे पास पंजाब में आती है वो दो हैं, एम्स बठिंडा जो कि अभी ओपन हुआ है 3-4 साल पहले, और एसिक मेडिकल कॉलेज लुधियाना जो कि स्पेशली एसिक कोटा के बच्चों के लिए है। ठीक है, इसकी जो काउंसलिंग है वो MCC ऑर्गेनाइज करवाएगी। ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो काउंसलिंग होती है उसके अंदर ये आता है। ठीक है, एम्स बठिंडा में हमारे पास कितनी सीट्स हैं? 100 सीट्स हैं। एक्सपेक्टेड जो मार्क्स होते हैं वो 650 अबव होते हैं। और जो एसिक मेडिकल कॉलेज है उसमें हमारे पास 50 सीट्स ही हैं। ये लुधियाना में सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो 2 कॉलेजेस हैं, 3 कॉलेजेस हैं, उनकी सीट्स पहले जितनी हैं। एक स्पेशल कॉलेज है जिसकी सीट्स जो हैं अभी इंक्रीज़ हुई हैं। GMC पटियाला में पहले भी 250 थी, अब भी 250 हैं। GMC अमृतसर में पहले भी 250 थी और अब भी 250 हैं। इन दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लेक्चर थिएटर्स हैं, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग बना हुआ है कि 250 सीट्स के बच्चे जो हैं वो 250 वहाँ पे बैठ सकें। जो JGS फरीदकोट है वहाँ पे पहले 125 सीट्स थी, अब डबल हो चुकी है, और लेक्चर थिएटर छोटे हैं तो यहाँ पे टाइमिंग का चेंज रहता है। आधे बच्चों की मॉर्निंग क्लासेस लगती हैं और 125 की इवनिंग क्लासेस लगती हैं। चेंज होता रहता है। जिनकी मॉर्निंग में थ्योरी क्लासेस लगती हैं उनकी शाम को प्रैक्टिकल लगती हैं, और जिनकी मॉर्निंग में प्रैक्टिकल क्लासेस लगती हैं उनको ही शाम को थ्योरी क्लासेस लगती हैं। ठीक है, GMC मोहाली अभी बना है, 2 साल हुए हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट जो पेशेंट लोड है वो काफ़ी कम है, और यहाँ पे आपको सीनियर्स मेंटर्स भी नहीं मिलेंगे क्योंकि ये अभी ओपन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 100 सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज मोहाली में। ठीक है, अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, हमारे पंजाब में काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस हैं और उनकी जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है मैं वो बता देती हूँ। DMC लुधियाना दयानंद मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पे 150 सीट्स हैं। ये प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे मैनेजमेंट सीट बहुत ही ज़्यादा हैं और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा पेशेंट लोड मिल जाएगा। बहुत ही जाना पहचाना कॉलेज और हॉस्पिटल है, बहुत ही ज़्यादा आपको पेशेंट एक्सपोजर यहाँ पे मिलेगा। बट ये प्राइवेट के अंडर आता है और आपको मैनेजमेंट सीट्स के अंडर आता है, और यहाँ की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। बट इसका नाम और इसका जो आपको बेनिफिट है आफ्टर योर ग्रेजुएशन वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, CMC लुधियाना क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना, यहाँ पे भी हमारे पास 100 सीट्स हैं। पिम्स जलंधर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जलंधर, यहाँ पे 150 सीट्स हैं। SGRD अमृतसर जो है वहाँ पे श्री गुरु रामदास यूनिवर्सिटी अमृतसर, ये 150 सीट्स हैं। आदेश मेडिकल कॉलेज जो बठिंडा है, ये प्राइवेट कॉलेज है, इसकी अलग से यूनिवर्सिटी है और इसकी काउंसलिंग भी अलग से ही होती है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अंडर ये नहीं आता है। इसकी जो सीट्स हैं वो 150 हैं। ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज की सीट्स भी 150 हैं और RIMT मेडिकल कॉलेज की सीट्स जो है वो 50 हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉलेज की सीट डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेसिफिकली सिर्फ हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ जो है हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदकोट की सीट्स ही इंक्रीज़ हुई हैं, बाकी सबकी जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम ही रहा है। और अगर हम लोग बात करें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, वो हर साल चेंज होता रहता है और इस बार तो सीट्स भी इंक्रीज़ हुई हैं, तो इस बार कॉलेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट होगी। जैसे ही हमारे पास काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी लिस्ट निकाल देगी, उसके बाद मैं आपको बता दूँगी कि कैटेगरी वाइज आपको कितनी सीट्स मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अभी मेरे पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, डॉक्यूमेंटेड मेरे पास नंबर्स नहीं थे, तो इसलिए मैंने जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग प्रेफरेंस ऑर्डर डिस्कस करेंगे। प्रेफरेंस ऑर्डर आपका क्या रहना चाहिए? सबसे पहले आपका प्रेफरेंस ऑर्डर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले अगर आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो ऑल इंडिया कोटा में आप लोग भर दो। एम्स बठिंडा के आपके जो कॉलेज के सीट्स हैं वो आप लोग भर सकते हो। एम्स बठिंडा ऑल इंडिया में आता है। वैसे तो ये पेशेंट लोड थोड़ा सा कम है, मतलब वैसे तो ज़्यादा ही है पेशेंट लोड, ऑब्वियसली पूरे पंजाब में सिर्फ एक ही एम्स है, बट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे पेशेंट एक्सपोजर थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं वो एक्सट्रीम डिजीज़ को लेके आते हैं, और नया होने की वजह से यहाँ पे जो सीनियर जो है या फिर मेंटरशिप है वो थोड़ी सी कम है, और यहाँ पे पेशेंट जो है वो ज़्यादातर मतलब हील कम ही होते हैं, प्रोग्नोसिस थोड़ा सा कम है, क्योंकि अभी इक्विपमेंट्स अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं और न्यूअर मेडिकल कॉलेज है, न्यूअर एम्स बना है, तो इसीलिए। ठीक है, बट अगर आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, एम्स को तो कोई भी मतलब पीछे नहीं कर सकता, एम्स तो एम्स ही रहेगा, तो आप लोग एम्स में भर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद एम्स के बाद आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर में हमेशा ही गवर्नमेंट कॉलेजेस आने चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस में हम लोग बात करें, सबसे पहले पटियाला आता है। पटियाला क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही लंबे समय से बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पुराना मेडिकल कॉलेज है। पेशेंट लोड बहुत ही ज़्यादा है। जो हमारे पास रेफरेंस होती है, रेफ़र करते हैं हॉस्पिटल्स, पहले पटियाला में होता था, अभी फरीदकोट में होता है, बट पटियाला में भी पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे सीनियर्स की मेंटरशिप आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, पुराना कॉलेज होने की वजह से। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज पटियाला, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पटियाला आना चाहिए। उसके बाद आप लोग अमृतसर भर सकते हो। अमृतसर में भी जो सीट्स हैं वो 250 हैं इसकी वजह से, और पुराना इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर भी मेंटरशिप बहुत अच्छी है। और हॉस्टल और कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कम है, बट आप लोग को सीनियर जो मेंटरशिप है वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी, और सीट्स और पेशेंट लोड तो ऑब्वियसली है ही, ठीक है। उसके बाद फरीदकोट की जो एकेडमिक क्वालिटी है, मैं फरीदकोट की स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर। फरीदकोट की एकेडमिक क्वालिटी बीट नहीं कर सकता, ना तो पटियाला कर सकता है, ना ही अमृतसर कर सकता है। फरीदकोट की जो एकेडमिक क्वालिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पे एक और जो हमारे पास ऑडिटोरियम बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। एक जो मेन हमारे पास अट्रैक्शन है वो है स्किल लैब। हमारे पास 1 करोड़ की डमीज़ हैं, सिमुलेटेड डमीज़ हैं, जिस पे आप लोग प्रॉपर अपना जो है आईवी सब कुछ आप लोग करके देख सकते हो। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी सिमुलेटेड डमी है, और आप लोग इंजेक्शंस लगा के देख सकते हो डमीज़ पे। मतलब सब कुछ बिल्कुल पेशेंट की तरह, वो बिल्कुल पेशेंट की तरह एक्ट करती है। क्राई बेबी भी है हमारे पास, सिमुलेटेड डमी बेबी की भी है। यहाँ पे आप लोग बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया में हमारे पास जो स्किल लैब है वो सिर्फ GGS फरीदकोट में है। द मेन अट्रैक्शन ऑफ आवर कॉलेज, प्राउड ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ GGS फरीदकोट, ठीक है। और एकेडमिक, यहाँ पे भी पेशेंट लोड दिन बाय दिन इंक्रीज़ हो रहा है, बट जो मेन जो हमारे पास जो कहते हैं अट्रैक्शन है वो हमारे पास ऑडिटोरियम की, स्किल लैब की और एकेडमिक क्वालिटी की है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मोहाली आ जाता है। मोहाली अभी न्यूअर इंस्टीट्यूट है, इसलिए वैसे तो ये चंडीगढ़ में आता है तो ऑब्वियसली बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट न्यूअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी इक्विपमेंट्स हैं, अच्छी क्वालिटी है, बट पेशेंट लोड कम है और सीनियर मेंटरशिप भी कम है, तो ये लास्ट पे आता है इन प्रेफरेंस ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद एसिक लुधियाना, ये इसीलिए पीछे आता है क्योंकि यहाँ पे एसिक बच्चों के लिए कोटा है और इसमें सीट्स भी कम है, तो 50 सीट्स हैं। लास्ट पे आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस आ सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट सीट्स होती हैं। अगर हम लोग प्रेफरेंस ऑर्डर की बात करें, या फिर हम लोग बात करें कि पेशेंट लोड की, अच्छा आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए, अच्छी आपकी आफ्टर ग्रेजुएशन आपका जो लक है वो अच्छा चले, आपका जो स्कोप है, आपकी प्रैक्टिस जो अच्छी हो, तो उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले DMC दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना, उसके बाद क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना, उसके बाद PIMS जलंधर, उसके बाद SGRD अमृतसर, देन ज्ञान सागर, देन आदेश यूनिवर्सिटी ऑफ बठिंडा, देन हमारे पास RIMT कॉलेज, ठीक है। तो ये हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर हो गया प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया है सीट डिस्ट्रीब्यूशन और प्रेफरेंस ऑर्डर। जो कैटेगरी वाइज है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जैसे ही बाबा फरीद यूनिवर्सिटी अपना जो है कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रिलीज़ कर देगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू। प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरे भी सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएँ। थैंक यू।